सद्गुरु के चरणों में सत सत प्रणाम। साथ साथ हम सब भाई बहने बड़े जो हम लोग से बड़े हैं, मौसी जी, सबको अभिनंदन। रजत महोत्सव का आनंद मनाने का हम लोगों को अवसर मिला। इसी अवसर में अपने जीवन को सुलझाना है, अपने जीवन को महकाना है, अपने जीवन को सुगंधित करना है। श्रृंगार कैसा, फूलों का श्रृंगार देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत महक रहा है, मन को खुशबू दे रहा है, दिल को मन अच्छा वातावरण लग रहा है। लेकिन भीतर की खुशबू जो हर समय सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद संत के दरबार में मिलता है, क्योंकि सच्चिदानंद घन है जो हमारा परम पिता परमात्मा, हमारा इष्ट, हर एक के दिल में अपना सुंदर सिंहासन बना करके बैठ करके हम सबके जीवन में एक दीप जला रखा है, एक प्रकाश फैला रखा है, और उसी प्रकाश से हम अपने जीवन को भी महकाते हैं, और जो बुझा हुआ दीपक आता है उसको भी वो जला देता है। कितनी बड़ी अनुकंपा है उस परमात्मा की, उस परम पिता की, जो हम सबके जीवन में उजाला कर देता है। लाइट चली जाती है तो एक बार उजाला अंधेरा हो जाता है, लेकिन इसका प्रकाश जो दिए में प्रकाश बोलते हैं, दिल में प्रकाश बोलते हैं, इसने ऐसा जगा दिया कि कभी किसी को जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं रहने देता, कभी किसी को क्षुद्र भावों में नहीं रहने देता, हर समय अपने बच्चे को उड़ाता रहता है। हर समय जैसे पतंग उड़ती है किसके सहारे, एक वो मंजा के सहारे, सूते के सहारे, वैसे ही हमारा संत इनविजिबल रहता है सूता, और हम सब बच्चों को ऐसे उड़ाता रहता है, स्वतंत्र आकाश में स्वच्छंद अपने जीवन को देखने का अवसर देता है, और देता है ऐसा भाव जो जीवन में मतलब मीठा मीठा, मधुर मधुर, सुहाना सुहाना ऐसा जीवन बना देता है। जो उसके सानिध्य में आते हैं अपने आप को धन्य समझते हैं, अपने आप को पुण्यात्मा समझते हैं कि हमारी आत्मा कितनी बड़ी पुण्य, हमारी आत्मा उस परमात्मा से जोड़ देता है, और वो परमात्मा हम सबसे दूर नहीं। बोला भी भजन गाया ना, वो तुम कितने करीब हो ये समझ नहीं पाता, परीक्षा नहीं लेता, वो प्रतीक्षा करता है हम सबकी, और वही प्रतीक्षा हम सब के सहारे रहती है। वो देखता रहता, आंखें बरसती रहती, तरसती रहती है कि मेरा कौन सा बच्चा आएगा, और किसको हम अपने इस समुद्र सागर से हम अपने बच्चों को एक एक बूंद कर करके हर एक के हृदय के अंदर में भर देंगे। जो आंचल फैला के आता है, हृदय फैला के आता है, हर एक का हृदय भरता है, हर एक की झोली भरता है फूलों से। जो मांगोगे वो देता है, फूलों से वो भरता झोली, क्योंकि उसके जीवन में यही एक संग्रह था, एक शिव की शक्ति है जो हम सबके सामने बांटने के लिए, वितरित करने के लिए हर समय तन्मय रहती है कि दे दे, जो मेरा बच्चा है उसका जीवन खुशियों से, शांति से, आनंद से, प्यार से भर दे। आज हम गुरुदेव का रजत महोत्सव की पूरी संध्या पर आवाहन करते हैं। पूर्व संध्या में आवाहन होता है, और उसके बाद में आवाहन के बाद में उनका आगमन होता है। पहले आवाहन होता है, फिर आगमन होता है। तो आज की पूर्व संध्या में उनका आवाहन कर रहे हैं, कल उनका आगमन होगा। कल विस्तृत रूप में वो हमारे सामने होंगे। आज हमारे दिलों में है, और दिलों के भाव जब प्रकट होंगे तो हमें दिखलाई देंगे। जब तक दिल में छिपा रहता है कोई चीज़, हमारे भीतर पड़ी रहती है, वो हमें दिखती नहीं। जैसे ही वह चीज़ हमारे सामने आती है हमें दिखलाई देती है। तो वैसे ही गुरुदेव के ये भाव हैं, वो हमारे भीतर हैं। और जब आज हमें उनकी पूर्व संध्या पर उनका आह्वान करते हैं, तो कल उनका प्रगट रूप प्रसाद में, माला में, भाई बहनों के सम्मिलित सम्मेलन में हम सब पाएंगे, और उसका मिलजुल कर एक दूसरे से आदान प्रदान करके उसका रस लेंगे और रस देंगे। परम सौभाग्य का दिन। तिथि के अनुसार हम देखें, आज अष्टमी और कल नवमी।
इस सदन का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। एक दिन वह था जब सुना था कलकत्ता में ब्रजधाम भूमि पर सदन बन रहा है, और आज देखते देखते इस सदन की रजत जयंती मनाई जा रही है। इसी प्रकार हम बच्चे, हम प्राणी जब सत्संग में आते हैं, सत्संग में जब लगते हैं, तब किसी बात का, किसी चीज़ का हमें पता नहीं होता। सत्संग क्या है, सत्य क्या है, बाबा कौन है, गुरुदेव कौन है, किसी चीज़ की खबर नहीं होती। हाँ, किसी से सुन लिया सत्संग होता है और हम सत्संग में आ गए। पर एक एक दिन का सिंचन उस प्राणी के जीवन को उज्ज्वल करता जाता है। यानी आज देख रहे हैं, एक वह उद्घाटन दिवस का दिन था, एक आज रजत वर्ष का, रजत जयंती का दिन है। किस प्रकार भावों से भरकर इस भवन में, इस सदन में, और यहाँ की जो बहनें हैं, उन्होंने किस प्रकार इसे उज्ज्वल किया है। रजत का मतलब उज्ज्वलता को प्राप्त करना। एक एक भाव की बूंद से यहाँ पर सिंचन हुआ है, तभी आज सभी के भीतर भाव लहरा रहे हैं, भावों की वर्षा हो रही है, हरियाली लहलहा रही है। इसी प्रकार प्राणी के जीवन में जब एक एक दिन का सत्संग, एक एक क्षण का सत्संग उसके जीवन में जब व्याप्त होता है, जब प्राणी उस जीवन को जीने लगता है, तब वह समझ पाता है सत्संग क्या है, बाबा कौन है, सतगुरु कौन है। हमने अपने जीवन में यही अनुभव पाया। हमने अपने जीवन में यही देखा। आज भी हम कह नहीं सकते कि हमने सत्संग को पा लिया या फिर हम पूर्ण हो गए, पर नहीं। गुरुदेव कहते हैं, शेर का बच्चा शेर हुआ करता है। हम संत के बच्चे हैं। कहीं न कहीं हमारे भीतर भी वह अंश है, वह भाव है, जिस भाव से हम पूर्णता को पाएं, पूर्णता प्राप्त करें, पूर्ण भाव को उपलब्ध होवे। आज बड़ी खुशी का दिन है और सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस रजत वर्ष की हम सभी को बधाई हो और
आने वाला समय हमें, आगे जब हम चलेंगे तो क्या मिलेगा? फिर स्वर्ण जयंती आएगी, स्वर्ण के भाव आएंगे हमारे भीतर। जिस स्वर्ण के पीछे संसार में हम देखते हैं कैसे दुनिया भागती है, और यहाँ पर तो हमें सतगुरु यूं ही लुटाते हैं जैसे आज रजत में नहा रहा है प्राणी, और आने वाले समय में फिर वह स्वर्णिम अवसर को पाकर स्वर्ण में डूबेगा, उसके भावों को प्राप्त करेगा। सतगुरु की एक वाणी है, रज दे धीरज बंधे। सतगुरु की चरणों की रज पाकर ही हमारे जीवन में धैर्य आता है। जो कोई भी सतगुरु की चरणों की रज बन जाता है, कहना अलग बात है और बनना अलग बात है। सुबह भी वाणी तिकी हो जाता है, कहता रहता है, किंतु जब होकर रहता है तब पता लगता है, तब अनुभव होता है कि सतगुरु बाबा का जो होकर रहता है वो सतगुरु के माल का अधिकारी बन जाता है। वो कमाता नहीं है, न वो कोई अर्जित करता है, किंतु जैसे ही वो सतगुरु का बन जाता है उसके सारे भावों का अधिकारी बन जाता है। तो रज बनना आसान नहीं है। जो मिट्टी संतों के चरणों के तले आ जाती है वो रज बन जाती है। और सुना है भजन की एक पंक्ति में, सतगुरु तेरे चरणों की रज चंदन और अबीर बनी, जिसने भी इसे मस्तक पर लगाया उसकी तकदीर बनी। लो भाई, संसार में उड़ती हुई धूली संतों के चरणों का संग पाकर रज बन गई, अबीर बन गई, चंदन बन गई। वैसा ही तो हमारा जीवन है। संसार में धूल फांकते रहते हैं, इधर से उधर भ्रमित होकर भटकते रहते हैं, किंतु जब चरणों का आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो चरणों का संग पाकर संग संग में जीवन रज बनने लग जाता है। जीवन जैसे अभी सुना कि रजत वर्ष है, उज्ज्वल है, धवल है, वही जीवन रज के समान, रजत के समान पवित्र बनने लग जाता है। कह दिया गुरुदेव ने, तू पवित्र है, तेरे पांचों तत्व पवित्र है, तू अपवित्र नहीं है। किंतु अपनी पवित्रता को वो पहचान नहीं पाता है। अपने आप को संसार में रहकर पापी, तापी, संतापी, दुखी, चिंतित, अभाव में ग्रसित पाता है। और जब अभाव में ग्रसित पाता है तो अपनी पवित्रता को वो जान नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता। जैसे कि जल के ऊपर में काई जम गई, अब काई हटी तो नीचे निर्मल जल है। उसी तरह आत्म भाव पर संसार के विकारों की, विषय विकारों की काई जम जाती है। काई क्यों जम जाती है? क्योंकि हम काया के भाव में रहते हैं। काया के भाव में रहा
तो काई जमी, और काई जमी तो कायर बन गया। कायर बनने के लिए तो यहाँ पर नहीं आया। तुझे तो प्रेम का शायर बनना है, कायर नहीं बनना है। तो इस काई को जो हमारे चित्त पर जमी हुई है, उस चित्त पर जमी हुई काई को वो साई सतगुरु अपनी दया से, अपनी कृपा से हटाता है, मैले को धोता है। और काई हटाकर कहता है कि भाई ये काया तो यही रह जानी है, ये काया तो उस परमात्मा की छाया है, ये माया भी उसकी परछाई है। परछाई को पकड़ने चलेगा तो फिर वो परमात्मा हाथ में नहीं आएगा। काया के भाव में रहेगा, देह के भाव में रहेगा तो दाह बनी रहेगी, संदेह बना रहेगा। ये दाह मिटाने के लिए, ये संदेह को दूर करने के लिए तो सतगुरु धराधाम पर आए अवतार लेकर। हम बच्चों के बीच में संदेह के कारण, भ्रम के कारण, जीवन में संशय के कारण अपने समीप रहने वाले अपने प्रिय को भी वो देख नहीं पाता। गुरुदेव ने कह दिया कि अभाव दर्शन नहीं करने देता और भाव दर्शनी बना देता है। ये अभाव लेकर हम बैठते हैं, एकदम उसके निकट बैठते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते, आत्मदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि चित्त पर अभाव ने डेरा डाल रखा है। और भाव तो भक्त को भी दर्शनी बना देता है, भगवान को भी दर्शनी बना देता है। दूर दूर से भक्त आते हैं अपने भाव योगी संत का दर्शन करने के लिए, भाव योगी भक्तों का दर्शन करने के लिए। क्या है उनके पास? उनके पास कोई बाहर की पूंजी नहीं, बाहर की वैभव नहीं, बाहर का ऐश्वर्य नहीं, फिर भी उनके पास जो भाव का ऐश्वर्य है, उस भाव के ऐश्वर्य को, जो कि ईश्वर समान है, ईश्वरी है, उसका दर्शन करने के लिए प्राणी लोग उनके समीप आते हैं। भाव योगी सतगुरु जो भाव का स्रोत बहा रहे हैं, भाव की गंगा बहा रहे हैं। गंगा जी तो गंगोत्री से निकली, लेकिन बहती जा रही है हरिद्वार, बनारस, काशी, और जाकर सागर में मिलकर गंगा सागर बन गया। ये भाव की गंगा यहाँ कलकत्ते से तो निकली, लेकिन जगह जगह देख रहे हैं हम कि सद्गुरु की ये भाव की सरिता बह रही है, बहती जा रही है। जिन्होंने गुरुदेव को सशरीर देखा वो तो कहते ही हैं कि गुरु का भाव ऐसा था, गुरुदेव ऐसे थे, उनका रूप निराला, उनका भाव निराला, उनका हर भाव अलौकिक था और है। लेकिन आज जिन्होंने सद्गुरु को नहीं देखा सशरीर, लेकिन भाव के रूप में तो आज देख रहे हैं कि जैसे ही उनके समीप बैठते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, वो भाव की सरिता हृदय में बहाने लग जाते हैं, अनुभव करता है। ये भाव की सरिता बहती जा रही है, अनेक स्थानों पर बह रही है, और न जाने कितने स्थानों पर बहेगी ये हम नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानता, ये तो वही सद्गुरु और बाबा ही जानते हैं। इस सरिता में स्नान करके
इस भाव की गंगा में स्नान करके कौवे जैसा हमारा मन अपने हंस वृत्ति को पाता है, अपने हंसा को पाता है, अपने आत्म भाव को पाता है। कैसी वृत्ति रहती है हमारी? कौवे के जैसे काऊ 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 करते रहते हैं। इधर बैठे उधर बैठे, इधर उड़े उधर उड़े। देखिए, ऐसी काली वृत्ति को भी गुरु अपना कर अपने भाव की गंगा में स्नान कराकर रूप बदलते हैं, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, हर चीज में परिवर्तन कर देते हैं। और जब परिवर्तन होता है तब अपने आप में पाते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, न हमने जप किया, न तप किया, न कोई बड़ी कठिन साधना की, न कोई व्रत उपवास किया, न हमने वेदों का पठन पाठन किया, न शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर ये भाव आए कहाँ से? फिर ये रूप बदला कैसे? फिर स्वरूप तक पहुँचे कैसे? अपने आत्म भाव में स्थित हुए कैसे? हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम चरणों में झुके, जैसे ही उनके चरणों की रज बने, वैसे ही उसने गढ़ना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, रूप में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, स्वरूप तक पहुंचा दिया। रूप तो अविनाशी है, विनाशी है रूप तो, और स्वरूप अविनाशी है। विनाशी को पकड़ेंगे तो विनाश होता है रूप का, स्वरूप का विनाश नहीं होता है। स्वरूप तो अविनाशी है, और वही स्वरूप तक, वही आत्म स्वरूप तक गुरु हमें पहुंचाते हैं। सद्गुरु हमें उसकी पहचान कराते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, दर्पण बनकर हमारे सन्मुख खड़े हो जाते हैं। देख, तू मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में तेरा स्वरूप दिखाई देगा। तू मेरी वाणी से सुन, जब तू मेरी वाणी से सुनेगा तो तेरी वाणी में भी मेरी वाणी आ जाएगी। हम नहीं बोल पाते, हम नहीं देख पाते, हम नहीं सुन पाते, किंतु जब हम उसके बन जाते हैं तो उसकी आंखों से देखते हैं। तभी तो गुरुदेव ने कह दिया, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख और मुझे देख। देख मुझे, मेरी आंखों में किसी के प्रति दोष का भाव नहीं है, मैं किसी के दोष उघाड़ कर नहीं देखता, मैं तो सबको संतोष देता हुआ चलता हूं। मैं तो सबके अंदर में छिपी हुई प्रतिभाओं को, सबके भीतर में छिपी हुई भाव को प्रकट करता हूं, सबके अंदर में छिपे हुए आनंद को उजागर करता हूं, प्रेम को जागृत करता हूं। हम कहते हैं गुरु हमको प्रेम देता है, आनंद देता है, भाव देता है। वो कहता है सब कुछ तो तेरे पास भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा है, तू अपने खजाने को खोलकर देख तो सही। जब उसकी दृष्टि पाते हैं तब अंतर्मुख होकर अपने हृदय के खजाने को हम देख पाते हैं। जब उसकी वाणी सुनते हैं इन कानों से, हृदय से, तो अंतर की वाणी जागृत हो जाती है। गुरुदेव की दया ही अंतर की वाणी को जागृत करती है, और अंतर से निकली हुई वाणी बेखरी वाणी नहीं होती है। संसार में तो हम बेखरी वाणी में न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन संतों से मिली हुई जो अंतर की वाणी होती है, ये सत्य वाणी होती है, ये सत्य स्वरूप की वाणी होती है। ये कभी मिटती नहीं है, कभी हटती नहीं है, कभी जाएगी नहीं। ये अमर वाणी है, ये अमर वाणी है, और अमर भाव से, अमर लोक से ये सद्गुरु आया है, अमर भाव की गंगा लाया है,
और आज ये अमर भाव की गंगा बह रही है, तभी तो आज हम इस सदन का रजत महोत्सव का आनंद लेने के लिए सद्गुरु की कृपा से यहाँ बैठे हैं। ये अमर स्रोत है, अमर भाव है, ये कभी मिटेगा नहीं। युग के युग बीत जाएंगे और युग के युग बीत रहे हैं, लेकिन सद्गुरु का भाव दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को अमरता का बोध दे रहा है। अमरता का बोध देना ही तो अमृत पिलाना है, और ये अमृत हमें सद्गुरु निरंतर पिलाते हैं। हम पी पाएं या न पी पाएं, ये हम अपने पात्रता को देखें। आज इस रजत महोत्सव पर, रजत वर्ष पर सद्गुरु से प्रार्थना करें, पुकार करें, बस तेरे चरणों की रज बना के रख, तभी हमें धीरज होगा। हम तेरे चरणों की रज बने रहें, बस तेरी शरणागति में रहें, यही हमारी आज तुमसे प्रार्थना। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे गुरु की। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे प्रभु की। मन के अभावों को दूर किया जिसने, दिल में उल्लास भरा चाव दिया जिसने। मन के अभावों को दूर किया जिसने, दिल में उमंग और चाव दिया जिसने। ऐसे दिल में बसने वाले प्यारे प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे प्रभु की। ऐसे दिल में बसने वाले प्यारे प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे प्रभु की। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे प्रभु की। रोशनी से भर दिया जीवन को जिसने, अद्भुत नूर बिखेरा प्रकाश दिया जिसने। रोशनी से भर दी जीवन को जिसने, अद्भुत नूर बिखेरा प्रकाश दिया जिसने। कोटि सूर्य सी आभा वाले प्रभुवर की, उतारे मिले आरती हमारे प्रभु की। कोटि सूर्य सी आभा वाले प्रभुवर की, उतारे मिले आरती हमारे गुरु की। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले
आरती हमारे गुरु की। दिल के तार में गुंजार भरी जिसने, सोए साज बजे उठे ध्वनि लगी बजने। दिल के तारों में गुंजार भरी जिसने, सोए साज बजे उठे ध्वनि लगी बजने। साजों को सजाने वाले प्रभुवर की, उतारे मिले आरती हमारे प्रभु की। साजों को सजाने वाले प्रभुवर की, उतारे मिले आरती हमारे गुरु की। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे गुरु की। हृदय को तर किया भावों से जिसने, बंद कलियों को खिलाया महक दी जिसने। हृदय को तर की भावों से जिसने, बंद कलियों को खिलाया महक दी जिसने। जीवन में बाहर लाने वाले प्रभु की, उतारे मिले आरती आनंद घन की। जीवन में बाहर लाने वाले प्रभु की, उतारे मिले आरती आनंद घन की। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे गुरु की। क्या क्या तेरी महिमा गाए, चरणों में तेरे हम खुद को चढ़ाए। क्या क्या हम तेरी महिमा गाए, चरणों में तेरे हम खुद को चढ़ाए। वारी वारी जाऊं ऐसे दातावर की, उतारो मिले आरती हमारे गुरु की। वारी वारी जाऊं ऐसे दातावर की, उतारे मिले आरती आनंद घन की। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे गुरु की। आनंद देने वाले आनंद घन प्रभु की, उतारे मिले आरती हमारे प्रभु की। हरि ओम।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। बोलो भगवान की जय। बाबा बलदेव दास स्वामी की जय। माता बनारसा की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुदेव देव बलदेव।
घन प्रभु अज अविनाशी, आनंद घन प्रभु अज अविनाशी, मूर्ति मंगल परम प्रकाशी, मूर्ति मंगल परम प्रकाशी, आतर पड़े प्रभु इस धरणी पर, आन बसे प्रभु इस धरणी पर, रूप है अलख भेद, जय देवों के देव, जय जय देवों के देव, शक्ति तेरी कोई जान न पावे, शक्ति तेरी कोई जान न पावे, नेति नेति कर शीस झुकावे, नेति नेति कर शीस झुकावे, दया दृष्टि प्रभु जब हो तेरी, कृपा दृष्टि प्रभु जब हो तेरी, तब ही पावत भेद, जय देवों के देव, जय जय देवों के देव, निराकार साकार हुए प्रभु, निराकार साकार हुए प्रभु, हम सब के आधार हुए प्रभु, हम सब के आधार हुए प्रभु, भाव की गंगा बहा दो मन में, प्रेम की गंगा बहा दो हृदय में, काटो अनंत कलेश, जय देवों के देव, जय जय देवों के देव, महिमा तेरी किस विधि गाऊं, महिमा तेरी किस विधि गाऊं, देव खड़े प्रभु मैं शरमाऊं, आप खड़े प्रभु मैं शरमाऊं,
चरण कमल तक पहुँच सकूं नहीं, आप चरण तक पहुँच सकूं नहीं, हार गयो जब से जय देवों के देव, जय जय देवों के देव, जय देवों के देव, जय जय देवों के देव। सतगुरु तेरी पूजा का अधिकार मुझे देना, सतगुरु तेरी पूजा का अधिकार मुझे देना। मैं करूं श्रृंगार तेरा, तुम मुझको सजा देना। मैं करूं श्रृंगार तेरा, तुम मुझको सजा। सतगुरु तेरी पूजा का अधिकार मुझे देना, तेरे द्वारे को छोड़ मैं जाऊं और कहाँ, तेरे को छोड़ मैं जाऊं और कहाँ। मेरे बंद दरवाजे की तुम दस्तक बन जाना, मेरे बंद दरवाजे की तुम दस्तक बन जा। सतगुरु तेरी पूजा अधिकार मुझे देना, मेरे नैनों में बस तुम ही तुम रहते हो, मेरे नैनों में बस तुम ही तुम रहते हो। अपने नैनों का मुझे एक ख्वाब बना लेना, अपने नैनों का मुझे एक ख्वाब बना लेना। सतगुरु तेरी अधिकार मुझे देना, तस्वीर तेरी दिल में उल्लास जगाती है, तस्वीर तेरी दिल में उल्लास जगाती है। यह दिल तो रहे मेरा, तुम धड़
धड़कन बन जाना। यह दिल तो रहे मेरा, तुम धड़कन बन जाना। सतगुरु पूजा का अधिकार मुझे देना। भावों की गंगा के हो बहते स्रोत तुम्ही। भावों की गंगा के हो बहते स्रोत तुम्ही। अपनी इस गंगा की मुझे लहर बना लेना। अपनी इस गंगा की मुझे लहर बना लेना। सतगुरु तेरी पूजा का अधिकार मुझे देना। मांगा है मैंने बहुत, पर तुमको देना होगा। मांगा है मैंने बहुत, पर तुमको देना होगा। बस में भी नहीं तेरे मुझको लौटा देना। बस में भी नहीं तेरे मुझको लौटा देना। सतगुरु तेरी पूजा का अधिकार मुझे देना। मैं करूं श्रृंगार तेरा, तुम मुझको सजा देना। सतगुरु तेरी पूजा का अधिकार मुझे देना।